ऐसे यूं सांस लेते देखो ये, बहुत अच्छा। अरे बहुत सुंदर, बहुत रमणीक स्थान है। 7-7 दिन के अंदर लोग इंसुलिन छोड़ के जा रहे होते हैं, शुगर से मुक्त होकर के जा रहे होते हैं। यहाँ तो इतना पवित्र वातावरण है, इतना शुद्ध वातावरण है कि व्यक्ति देखते 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 ही रिकवर होना प्रारंभ हो जाता है। शुद्ध ऑक्सीजन युक्त हवा ही दवा है। एक तो यहाँ तपोभूमि में शिविर लगाते हैं, हाँ जी, ऋषिकेश में लगाते हैं और गोवा में भी लगाते हैं। ओम ओम जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी, नमस्ते। ये गुरुजी कौन सी जगह है अभी? ये वो स्थान है जहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग शिविर होने वाला है और इस स्थान का नाम है वैदिक साधन आश्रम तपोभूमि। और एक भ्रांति थोड़ा सा दूर कर देता हूँ पहले ही जी। एक आश्रम नीचे है, यहाँ से 4 किलोमीटर नीचे की ओर, उसका नाम है वैदिक साधन आश्रम तपोवन। उसकी हमने एक वीडियो निरोग भारत में डाली हुई है और इसका नाम है वैदिक साधन आश्रम तपोभूमि। यहीं पर होते हैं हमारे प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग शिविर। जी गुरुजी। तो गुरुजी थोड़ा इसके विषय में बताइए। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है और मैं भी यहाँ पे आया हूँ शिविर अटेंड करने के लिए, जैसा कि गुरुजी ने बताया। तो यहाँ पे आप सभी भी आइए। यहाँ की हवा में ही इतनी शुद्धता है, इतनी पवित्रता है कि आप यहाँ पे आएंगे और प्राणायाम करेंगे ना तो उसका आनंद ही अलग होगा। आप यहाँ के वातावरण में रह के स्वयं ही शुद्ध होने लगेंगे और जब शुद्धिकरण आपको स्वामी जी कराएंगे तो बस कहने ही क्या। तो स्वामी जी आप थोड़ा बताइए और बताइए कि आप और कहाँ हैं, कौन सी जगह है जहाँ पे आप शिविर लेते हैं। और मैं पहले यही के विषय में बता देता जी। हूँ। ये तपोभूमि है, यहाँ पर साधु संतों ने, महात्माओं ने बड़ी तपस्याएं की हैं, बड़ी साधनाएं की हैं और आज भी लोग यहाँ पर ध्यान साधना के लिए आया करते हैं। और यहाँ पर तो पहले जंगल था, ये जंगल तो अभी भी है, यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं थी। अभी यहाँ पर 40 बीघा की बाउंड्री करवा दी है। तो जो यहाँ साधक रहते थे पहले, तो वो नीचे झील में से, यानी कि जो नीचाई में से एक थोड़ा सा जल स्रोत था, वहाँ से जल भर के लाया करते थे और साधना करते थे। यहाँ जंगली जानवर भिन्न भिन्न प्रकार के रहते थे, अभी भी हैं। तो हालांकि हमें कोई किसी प्रकार कष्ट नहीं है, संकट नहीं है, लेकिन बहुत प्यारी, बहुत रमणीक स्थान है ये। तो अब रही बात ये कि यहाँ पर महात्मा प्रभु आश्रित जी ने और महात्मा आनंद स्वामी जी ने बहुत लंबे समय तक तप किया है। मैं जिस समय सन 1992 में यहाँ आया था तो यहाँ पर एक ब्रह्मचारी वेद प्रकाश थे, वेद प्रकाश जी। तो वे साधना करते थे, ध्यान साधना करते थे और वो बस उधर एक कुटिया थी, वहाँ कुटिया में रहते थे। तो बड़ा आनंद था भाई, बहुत अच्छा। आपने एक बात पूछी कि आपने कहाँ कहाँ शिविर किए हैं? कहाँ पे शिविर किया है? देखो ऐसा है, मैं बहुत लंबे समय से सन 1999 से शिविरों के आयोजन कर रहा हूँ, शिविर लगा रहा हूँ। तो ये मुझे स्वयं को भी अब याद नहीं है कि कितने स्थानों पर मैंने शिविर किए हैं, क्योंकि मेरे लिए गिनना बड़ा कठिन काम है। तो अब तो यह है कि हमने 2-3 जगह फोकस किया हुआ है। एक तो यहाँ तपोभूमि में शिविर लगाते हैं, ऋषिकेश में लगाते हैं और गोवा में भी लगाते हैं। और बहुत विशेष आग्रह पर कहीं किसी शहर में या किसी ग्रामीण आंचल में भी शिविर के लिए हम चले जाते हैं। जी जी गुरुजी। तो गुरुजी आपने जैसे बताया कि काफी जगह है जहाँ पे आपने शिविर लगाए हैं जी। और सुना है जी मैंने आपने दिल्ली में भी आपने काफी शिविर लगाए हैं। बहुत लगाए हैं। हाँ जी, गोवा में जी और काफी जगह आपने शिविर लगाए हैं जी। तो गुरुजी जैसे कि हमारी चर्चा हो चुकी थी कि शिविर में क्या कराया जाता है, तो गुरुजी थोड़ा और इसको जैसे खोल के बताइए जी। जैसे यहाँ पे ये जो दृश्य, इतना भव्य दृश्य है और इतना मनोहर दृश्य हमें दिखाई दे रहा है, तो अधिकतर जो लोग होते हैं फ्लैटों में रहते एसीओ की हवा में रहते वो इस हवा को, इस श्वास को जान ही नहीं पाते कि इसका आनंद क्या है जी। तो यहाँ पे लोग एक्चुअली डरते भी है ये सोच के कि भाई कहीं सांप ना निकल जाए, कहीं बिच्छू ना निकल जाए, कहीं कोई मकड़ा ना आ जाए। तो उससे वो जो भ्रांति है जी, क्या कैसे डर कम मिटाया जाए उसका?
पहली बात तो मैं ये कहता हूँ हाँ कि जब मेरे यहाँ पर लोग आते हैं अपनी अपनी गाड़ियों से, ऑटो से, भिन्न भिन्न साधनों से यहाँ पहुँचते हैं, और जब गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो ऐसे यूं सांस लेते, देखो बहुत अच्छा, अरे बहुत सुंदर, बहुत रमणीक स्थान है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर लोग आकर के अनुभव करते हैं। एक और है, हवा ही दवा है। लेकिन कौन सी हवा दवा है? शुद्ध ऑक्सीजन युक्त, हाँ जी, शुद्ध ऑक्सीजन युक्त हवा ही दवा है। अब आप कहें कि शहर की हवा भी दवा है, तो शहर में हवा नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और दुनिया भर की विषैले तत्व वायु में मिले हुए होते हैं। तो यहाँ पर वो स्थिति नहीं है। यहाँ तो इतना पवित्र वातावरण है, इतना शुद्ध वातावरण है कि व्यक्ति देखते 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 ही रिकवर होना प्रारंभ हो जाता है। जो बड़ी बड़ी समस्याओं से ग्रसित थे, वो बड़ी बड़ी समस्याएं यूं ही ठीक हो जाती हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि प्राकृतिक चिकित्सा प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए, प्राकृतिक स्थानों पर होनी चाहिए। जब हम प्राकृतिक स्थान पर प्राकृतिक चिकित्सा करवा रहे होते हैं तो हम लाभ जल्दी उठा लेते हैं। जो रोग वर्षों में ठीक होता था, वर्षों से भी ठीक नहीं हुआ, मेरे यहाँ तो भैया 7-7 दिन के अंदर लोग इंसुलिन छोड़ के जा रहे होते हैं, शुगर से मुक्त होकर के जा रहे होते हैं, और अपने ये ब्लड प्रेशर से मुक्त होकर जा रहे होते हैं, थायराइड ठीक हो जाते हैं। यानी हमारे द्वारा दिया गया आहार, डाइट, हमारे द्वारा दी गई चिकित्सा पद्धति, ये बिल्कुल परफेक्ट काम करती है शरीर के ऊपर। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक बार नहीं, वर्ष में एक बार और या 2 बार आना ही चाहिए। इसीलिए कि भाई शुद्धिकरण कराना है। अब एसी की हवा खा खा करके फ्लैट में रह करके लोग फ्लैट हो गए हैं, यानी कि उनका शरीर काम नहीं कर रहा, उनकी बॉडी का मूवमेंट घट रहा है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट रही है, उनकी जीवनी शक्ति घटती जा रही है। और जब जीवनी शक्ति घट रही है तो उनका ना डाइजेशन काम करता, और दुनिया भर के रोग भरे होते हैं। और ऐसे ऐसे डॉक्टर पाल रखे हैं, बताऊं कैसे कैसे? हाँ जी, ऐसी बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी टाई लगाते हैं, टाई है ना, और बढ़िया बढ़िया चमचमाते ऑफिस, एयर कंडीशनर है ना ऑफिस जी, और वहां ढंग से बात भी नहीं करते। और हम लोग इतना मोटिवेट करते हैं व्यक्ति को कि मेरे यहाँ से जाने के बाद व्यक्ति में अगर सूझबूझ हो और मेरे नियम के आधार पर चल पड़ा तो व्यक्ति फिर बीमार नहीं होता, नहीं होगा। वो स्वयं का फिर स्वयं ही डॉक्टर होता है। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया गुरुजी। एक तो गुरुजी सुनने में इतना अच्छा लग रहा है जी, हमेशा सुनने में इतना अच्छा लगता है आपकी बातें, इतनी उसमें कहीं ना कहीं विज्ञान और इतनी प्राकृतिकता, और जो अंदर से अनुभव खुद झलकते हैं जी अंदर से आपको देखने पर। तो गुरु जैसा आपने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा है, ये प्राकृतिक शुरू में ही आ गया, मतलब जितनी प्रकृति से जुड़ी हुई जहाँ पे हम डिटॉक्स करवाएंगे वो उतना ही अच्छा होगा। तो ये इतना रमणीक स्थान है, और जैसा कि प्राकृतिक चिकित्सा नाम से ही विदित होता है कि प्राकृतिक अर्थात प्रकृति द्वारा की जाने वाली चिकित्सा। तो यहाँ इतनी अच्छी प्रकृति है, इतना अच्छा वातावरण है, जितना आप नजदीक रहेंगे प्रकृति के भाई उतना ही आनंद। बिल्कुल बिल्कुल। अब गुरुजी थोड़ा और बताइए, कोई संदेश दीजिए बढ़िया सा। और देखो भाई, मैं तो एक बात कहता हूँ, आप दवाओं के चंगुल से अगर बचना चाहते हैं जी, तो प्राकृतिक जीवन शैली की ओर वापस लौट आइए। क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति ही हमको बचा सकती है। सनातन संस्कृति, वैसे एक बात कहूँ, देहात में बसती थी। हाँ जी, ग्रामीण आंचल में सनातन संस्कृति का दर्शन हुआ करता था। उनको देख करके, ग्रामीण आंचल के लोगों को देखते ही सहज भाव, सरल भाव, निरोगिता, आरोग्यता उनको देखते ही झलकता था। कसे हुए मजबूत शरीर, और बच्चे भी ऐसे, ना सर्दी ना गर्मी ना धूप, आप कुछ मतलब ही नहीं उनको, इतने मजबूत बच्चे हुआ करते। तो प्राकृतिक जीवन शैली जहाँ है वहाँ किसी प्रकार का रोग नहीं आता, और जहाँ रोग नहीं आता वहाँ दवाओं का फिर क्या काम। तो इसीलिए मेरा जो मानना यह है कि दवाइयाँ मत खाइए, दवा खाने से रोग सिर्फ दबता है, और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा, इन विधियों के द्वारा शरीर से जमा हुआ विजातीय तत्व,
शरीर में जमी हुई गंदगी बाहर निकल जाती है और व्यक्ति हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। जी गुरुजी, बहुत ही अच्छा। तो गुरुजी, कोई अंतिम आप कोई उपदेश देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? उपदेश तो मैं क्या दूंगा, अपने लोगों से मैं अपनी बातें करता हूं, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूं जी। और सन्यासी का तो संपूर्ण विश्व उसका परिवार होता है। हाँ जी। मेरे मुंह से जो जो शब्द निकलते हैं ये अपने लोगों के लिए निकलते हैं। मेरे लिए, मेरी दृष्टि में इस समय मानवता ही सर्वोपरि है। मेरे पास प्रत्येक मतांतर के लोग आते हैं। मैं ऐसी कोई स्थितियों में सम्मिलित नहीं हूं जो किसी भी प्रकार की समाज में एक नेगेटिविटी, नकारात्मकता फैलाए। जी। मेरा जो अभियान है वो मानवता को लेकर के खड़ा है। आप, हाँ, एक बात पक्की है, मैं वैदिक सिद्धांत को मानता हूं और वैदिक सिद्धांत को मानता हूं, वेदानुसार जीवन जीने का प्रयास करता हूं और वैसा ही लोगों को उपदेश देता हूं। हम देखते हैं सोशल मीडिया में ऐसे बकवास वीडियो वायरल हो गए हैं। हाँ जी। जिनको देख करके भी छी निकलता है, गंदगी फैला रखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमें वापस जो सच्चाई से, अच्छाई से काम करने वाले लोग हैं उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्यों? बुराइयां आगे बढ़ रही हैं और अच्छाइयां पीछे धकेली जा रही जी हैं। गुरुजी। अच्छाइयों को पीछे मत धकेलिए भैया, और अच्छाइयों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, ये बस कहूंगा। और जितना हो सके प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का, आयुर्वेद का आप प्रचार कीजिए, तो इसी से हमारा समाज बच पाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं।